हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 फरवरी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 फरवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को। निम्न में से कहाँ की बर्फ को टाइम कैप्सूल के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका की बर्फ को दोस्तों टाइम कैप्सूल के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। ऐसे ही सभी लोग डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जुल जनाह नामक अपनी सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में ईरान ने जुल जनाह नाम से एक रॉकेट का परीक्षण किया है या कहें लॉन्च किया है। ये ईरान का अभी तक का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल रॉकेट है। ये रॉकेट दोस्तों ये ईंधन को ले ही जा सकता है, यानी पेलोड को ले जा ही सकता है, साथ साथ सैटेलाइट को भी ले जा सकता है। ठीक है, तो सैटेलाइट प्लस पेलोड को कैरी करने वाला ये रॉकेट है। इसीलिए इसे हाइब्रिड सैटेलाइट कैरियर कहा जा रहा है, क्योंकि ये पेलोड भी लिया जा सकता है, यानी ईंधन भी ले जा सकता है, साथ ही साथ ये सैटेलाइट को भी कैरी कर सकता है। आपको कई बार बताया है मैंने कि रॉकेट का काम होता है सैटेलाइट को ले जा करके ऑर्बिट में छोड़ देना। ठीक है, यही काम होता है रॉकेट का, बाकी का काम सैटेलाइट करती है, जिस पर्पज़ के लिए वो लॉन्च की गई रहती है। तो ये जो रॉकेट है ईरान का जुल जनाह नाम का, ये दोस्तों 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर, कितनी 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट जो है उसमें सैटेलाइट को रख सकता है। यानी 500 किलोमीटर की ऊंचाई वाले ऑर्बिट में सैटेलाइट को ये रखेगा। ये 220 किलोग्राम तक का पेलोड भी कैरी कर सकता है। चलिए अब ईरान आया है तो हम लोग देखेंगे वर्ल्ड मैप में ईरान है कहाँ पर। सबसे पहले ये देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से आप लोग देखेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद ये जो कंट्री है यही है ईरान। ओके, ईरान, ये है ईरान देश। इतना बड़ा जो देश दिख रहा है आपको, ये है ईरान। ईरान की राजधानी होती है तेहरान। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। यहाँ की मुद्रा होती है रियाल। क्या होती है? रियाल होती है यहाँ की करेंसी। अच्छा दोस्तों, इंडिया जो है वो चाबहार प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है ईरान में। ईरान से चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है इंडिया। तो आप लोग इस वजह से भी ध्यान रखेंगे, अक्सर चर्चे में ये आता रहता है। चाबहार प्रोजेक्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित विषय है। ठीक है, इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ईरान से ही इंडिया तेल भी लेता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिन जिन मुस्लिम कंट्रीज पर या ईरान पर खास करके जो भी प्रतिबंध लगाए थे, एक एक करके उन सभी प्रतिबंधों को हटा रहे हैं जो बाइडन। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको खाड़ी दिख रहा है। ये है पारस की खाड़ी, जिसे पार्सियन गल्फ कहा जाता है। ये है गल्फ ऑफ ओमान, यानी ओमान की खाड़ी। अब ये दो खाड़ी हो गई, तो खाड़ी के आसपास के जो देश हैं वो खाड़ी देश कहलाते हैं। तो अगर आपसे खाड़ी देश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि खाड़ी देश कौन कौन से हैं, या खाड़ी देशों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, समझ जाइए इन्हीं देशों के बारे में बात हो रही है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने HAL के दूसरे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दूसरे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में। आप सभी को पता होगा, कई दिन पहले मैं आपको बता चुका हूं कि बेंगलुरु में दोस्तों एरो इंडिया शो शुरू होने वाला था। तो एरो इंडिया शो शुरू हो चुका है। कब शुरू हुआ? 3 फरवरी से ये शुरू हुआ है, 3 फरवरी से। ठीक है, एरो इंडिया शो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। ये इस बार का 13वां संस्करण है और एशिया का सबसे बड़ा एयर शो माना जाता है। ठीक है, एरो इंडिया शो। ओके, तो उसी में राजनाथ सिंह जी ने HAL के दूसरे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का उद्घाटन किया है। अभी आपको पता होगा HAL के साथ ही भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने तेजस फाइटर प्लेन का एक समझौता किया था। बहुत बड़ी डील हुई है। 83 तेजस फाइटर जेट की डील हुई है। 83 तेजस फाइटर जेट की डील हुई है। कितने में? 48,000 करोड़ में। तो HAL के साथ ही वो डील हुई है, इसको भी आपको याद रखना है। HAL आया है, इसके बारे में जानिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं R माधवन। कौन है? R माधवन जी हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शिवालिक रेंज के वृक्षों की प्रजातियों के लिए बॉटनिकल गार्डन बनाया? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने दोस्तों शिवालिक रेंज के वृक्षों की प्रजातियों के लिए बॉटनिकल गार्डन बनाया है। ये शिवालिक रेंज में जो भी वृक्ष की प्रजातियां पाई जाती हैं, लगभग 200 से ज़्यादा
200 से ज़्यादा वृक्षों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है, इसको स्थापित किया गया है बॉटनिकल गार्डन। इसका नाम रखा गया है शिवालिक अर्बोरेटम। क्या? शिवालिक अर्बोरेटम। मेन पर्पज इसका यही है जिससे लोगों को इन क्रिटिकल जो वृक्षों की प्रजातियां हैं इनके बारे में शिक्षा प्रदान की जाए, जागरूकता प्रदान की जाए। ओके, तो उत्तराखंड ने इसे शुरू किया है। चलिए अब उत्तराखंड आया है, उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। देखिए मैप में ये रहा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के ऊपर है उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी अभी हाल ही में बनाया गया गैरसैंण को। किसे? गैरसैंण को दोस्तों ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया उत्तराखंड का। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। बेबी रानी मौर्य जी यहाँ की हैं गवर्नर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क ये है उत्तराखंड में ही। उत्तराखंड दोस्तों उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ। भारत के 27वें राज्य के रूप में अलग हुआ था। उत्तराखंड हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ के चीफ जस्टिस अभी नए बनाए गए हैं। RS चौहान, राघवेंद्र सिंह चौहान जी को यहाँ का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में सोने की जीभ वाली 2000 वर्ष पुरानी मम्मी मिली है? तो अभी हाल ही में दोस्तों मिस्र में सोने की जीभ वाली एक मम्मी मिली है जो 2000 वर्ष पुरानी है। मिस्र में यानी इजिप्ट में ये पाई गई है। इजिप्ट में तापोसिरी मैग्ना नामक एक स्थल है, तापोसिरी मैग्ना, वहीं पर ये पाया गया है, खोजा गया है अभी हाल ही में। खोजकर्ता कौन है? कैथलीन मार्टिनेज। कौन? कैथलीन मार्टिनेज और उनकी टीम ने इसको खोजा हुआ है। तापोसिरी मैग्ना में दोस्तों ऐसे 16 समाधियां खोजी गई हैं। ठीक है, 16 समाधियां खोजी गई हैं, उनमें से एक ये भी है जिसमें सोने की जीभ वाली एक मम्मी है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, ये जो समाधियां हैं आप सभी को पता होगा मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो मिस्र के ही आसपास के रेंज में हुआ करती थी और ये दुनिया की उस टाइम की सबसे एडवांस सभ्यता मानी जाती थी। उसी टाइम पर भारत की तरफ क्या था, यानी भारत के हिस्सों की तरफ, तो यहाँ पर मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सभ्यता जिसे कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ये सभी सभ्यताएं चला करती थी। ठीक है, उसी टाइम की थी, उसी के टाइम पीरियड में, और वो उस टाइम की काफ़ी एडवांस सभ्यता हुआ करती थी। आप लोग हमारी सिंधु घाटी सभ्यता वाली वीडियो देखेंगे तो समझ में सब कुछ आ जाएगा। चलिए देखिए वर्ल्ड मैप में हम लोग देखते हैं इजिप्ट है कहाँ पर। सबसे पहले देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे इस साइड में, यहाँ पर दिखेगा आपको इजिप्ट। ठीक है, सऊदी अरेबिया के और इस साइड यहाँ पर ये रहा इजिप्ट। इजिप्ट यानी मिस्र, हिंदी में इसे हम लोग मिस्र कहते हैं, इजिप्ट कहा जाता है इंग्लिश में। यहाँ की राजधानी होती है काहिरा या कायरो। ठीक है, हिंदी में काहिरा और इंग्लिश में कायरो होती है यहाँ की राजधानी। यहाँ की करेंसी क्या होती है? यहाँ की करेंसी होती है इजिप्टियन पाउंड। क्या? इजिप्टियन पाउंड। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी। अब देखिए अभी हाल ही में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। अभी अजीत विनायक गुप्ता जी को मिस्र में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों दलाई लामा ने। दलाई लामा कौन है? ये तिब्बतियन आध्यात्मिक नेता हैं, गुरु हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में एक पुस्तक लिखी है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ये पुस्तक को पब्लिश किया गया है पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा। किसके द्वारा? पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। अभी कल भी एक पुस्तक का नाम आया था जिसको मैंने आपको बताया था, हमारे जो पूर्व वाइस प्रेसिडेंट थे हामिद अंसारी, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है बाय ए हैप्पी एक्सीडेंट नाम की, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में हमारे वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने दोस्तों आदि महोत्सव 2021 का उद्घाटन किया है, जो कि एक राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है। कहाँ पर उद्घाटन किया है? दिल्ली में, नई दिल्ली में। इसका आयोजन दोस्तों 1 फरवरी से 15 फरवरी तक किया जा रहा है, आदि महोत्सव 2021 का। ओके, जो जनजातीय हैं, जनजातीय वर्ग है हमारे भारत में, उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया जाता है। अब देखिए आदि महोत्सव या जनजातीय महोत्सव ये वर्ष भर में अलग अलग जगहों पर होते रहते हैं, तो आप लोग इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा कि इस वर्ष दिल्ली में आयोजित किया गया है तो आगे आने वाले दिनों में कहीं और नहीं आयोजित किया जाएगा। ठीक है, समय समय पर जनजातियों के प्रोडक्ट को, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, प्रोडक्ट को बिकवाने के लिए इस जगह जगह पर आयोजित किया जाता है महोत्सव। ओके, एक प्रकार से हम लोग ये कहें कि ये एक प्रकार का मेला होता है। ओके, जैसे अभी लखनऊ में शुरू हुआ है हुनर हाट।
हुनर हाट शुरू हुआ है लखनऊ में, ठीक है। ये 23 जनवरी से 4 फरवरी तक चल रहा है, यानी आज तक ही था हुनर हाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस गायक को अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में मशहूर सिंगर AR रहमान को दोस्तों अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? एक अलर्ट नाम की संस्था है, NGO है, ALERT, अलर्ट नाम की एक NGO है। NGO मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट नहीं ऑपरेट करती है। ओके, तो NGO अलर्ट नाम का है, जिसके द्वारा अलर्ट बीइंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया AR रहमान को। दोस्तों टोटल 14 लोगों को सम्मानित किया गया है, इनमें से AR रहमान भी हैं। और किसे सम्मानित किया गया है? और दोस्तों बायोकॉन जो कंपनी है उसको सम्मानित किया गया है ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में। बायोकॉन आप सभी को पता होगा, किरण मजूमदार शाह की कंपनी है, ठीक है। इसकी फाउंडर और CEO हैं किरण मजूमदार शाह। एक और हैं व्यक्ति हरिकृष्णन, ये भी फेमस व्यक्ति हैं, चर्चित व्यक्ति हैं। इनको कोविड-19 राहत कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। तो ऐसे 14 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे AR रहमान जी के बारे में। AR रहमान जी दोस्तों भारत के मशहूर गायक हैं ही। इन्होंने 2 ऑस्कर अवार्ड जीते हुए हैं, 2 बार ग्रैमी अवार्ड जीते हुए हैं, 1 बाफ्टा अवार्ड जीते हैं, 1 गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीते हुए हैं। और इनको 2010 में पद्म भूषण यानी भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है, पद्म भूषण से। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने दोस्तों आसियान इंडिया हैकाथॉन 2021 लॉन्च किया है, इसका शुभारंभ किया है। इसका आयोजन किया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 1 फरवरी से 3 फरवरी तक ये आयोजित किया जा चुका है। ओके, ये एक ऐसी पहल है दोस्तों जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में सहयोग के लिए जो भी आसियान के सदस्य देश हैं वो सभी शामिल होते हैं, भारत के साथ मिलते हैं। ओके, और इस पर चर्चा होती है, मीटिंग होती है, एक मंच प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाता है। आसियान क्या है यहाँ पर ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आसियान ऐसे लिखा जाता है आसियान, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें 10 देश होते हैं। 10 देश कौन कौन से हैं? 10 देश हैं दोस्तों, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ये 10 देश इसमें शामिल हैं। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी को नासा का कार्यवाहक प्रमुख बनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारतीय मूल की हैं भव्या लाल, भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। इनको नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख बनाया है। ओके, ये भव्या लाल जो आपको इमेज में दिख रही हैं, ये दोस्तों 2005 से 2020 तक इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में काम कर चुकी हैं, सर्विस दे चुकी हैं अपनी। तो इनको अभी हाल ही में नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख बनाया है। चलिए अब नासा आया है, नासा के बारे में जानते हैं। नासा दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। जिम ब्रेडेनस्टाइन जी हैं इसके वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जस्टिस डिलीवरी में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है दोस्तों महाराष्ट्र। एक बार फिर से महाराष्ट्र टॉप पर है जस्टिस डिलीवरी में। अभी हाल ही में भारत में लोगों को न्याय कौन कौन सा हाई कोर्ट कितना ज़्यादा देता है, इसके मामले में राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, किस राज्य में कितना न्याय मिला है लोगों को, इसके आधार पर। तो इसका ये दूसरा संस्करण था इस रिपोर्ट का, यानी दूसरी बार ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये जारी किया जाता है ये रिपोर्ट। इसमें एक बार फिर से महाराष्ट्र है टॉप पर, यानी पहली बार भी पहले संस्करण में भी टॉप पर था और अब दूसरा संस्करण आया है, इसमें भी महाराष्ट्र टॉप पर है। सेकंड पर कौन है? सेकंड पर है तमिलनाडु, थर्ड पर है तेलंगाना, चौथे स्थान पर है पंजाब और 5वें स्थान पर है केरला। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि पर जागरूकता फैलाने के लिए किस पक्षी अभ्यारण्य में पक्षी महोत्सव आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों ओखला पक्षी अभ्यारण्य में आर्द्र भूमि पर जागरूकता फैलाने के लिए पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है।
आर्द्र भूमि दिवस अभी मनाया गया, आपको पता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया गया, अभी 2 फरवरी को ही तो मनाया गया, अभी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, यानी आर्द्र भूमि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, साथ ही साथ इस अभ्यारण्य में, इस बर्ड सेंचुरी में कितनी प्रजातियां हैं पक्षियों को, या फिर पक्षियों का कितना घनत्व है, इसके बारे में काउंटिंग करने के लिए, एक एनालिसिस करने के लिए भी ये जारी किया गया है। ये पक्षी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है ओखला पक्षी अभ्यारण्य में। अब बात आती है ओखला पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ पर। यह है नोएडा में, नोएडा उत्तर प्रदेश में है ओखला पक्षी अभ्यारण्य, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यूपी में और कौन कौन सा है, यूपी में है दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क, और क्या है, यूपी में ही है चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं क्वेश्चन। तो अशोक डिंडा ने अभी हाल ही में दोस्तों क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, तेज गेंदबाज थे, बंगाल के ये रहने वाले थे। इन्होंने डेब्यू किया था श्रीलंका के खिलाफ 2010 में इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम में। ठीक है, 2010 में इन्होंने डेब्यू किया था T20 से श्रीलंका के खिलाफ। तो अभी हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। क्लियर। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसी लगी है वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर हुई। बहुत अच्छा मौका है, आप लोग मेट्रो के बारे में जो भी चीज़ें पता है, जो भी मैं रिवाइज कराया हुआ हूँ, सब कुछ लिख डालो आज। अगला, तमिलनाडु की टीम ने किस टीम को हरा करके दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। तो दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दोस्तों वन लाइनर के रूप में सभी करंट अफेयर का मिल जाएगा ये कंटेंट, साथ ही साथ आपको हर एक वीडियोज़ की PDF फाइल वहाँ पर मिल जाएगी, तो आप जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको MZT एजुकेशन लिख करके सर्च करना है टेलीग्राम पर और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आप PDF हमारे एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों बस फिलहाल रखते हैं इतना वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।